हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल न्यूज़ चौपाल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा में छिड़ी जंग की असली वजह के बारे में। दोस्तों, यदि आप भी YouTube, Facebook, Instagram जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यदि एक्टिव रहते हैं तो आपने संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा कंट्रोवर्सी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। इस समय यह खबर सुनने के बाद क्या आपके मन में भी यही सवाल आया है कि आखिर क्यों इतने बड़े दो प्रसिद्ध यूट्यूबर आपस में सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं और आखिर इन दोनों के बीच में ऐसी क्या वजह रही है जिसको लेकर यह विवाद शुरू हुआ है। साथ ही इन दोनों के बीच में हो रही इस लड़ाई में कौन सही है कौन गलत, यही सब आज हम आपको इस वीडियो में खुलकर बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को और जानते हैं संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच की कंट्रोवर्सी की सबसे बड़ी वजह। सबसे पहले दोस्तों, यदि आपको नहीं पता है तो हम आपको इस समय संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चल रहा है इसकी असली वजह क्या है और यह लड़ाई कहां से शुरू होती है इसके बारे में बताते हैं। वैसे आप सभी लोग संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा को तो जानते ही हैं और कभी ना कभी खुद को मोटिवेट करने के लिए उनकी वीडियो भी आप लोगों ने जरूर देखी होगी। संदीप माहेश्वरी भारत में एक जाने पहचाने मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े यूट्यूबर और उद्योगपति हैं। संदीप माहेश्वरी अपनी वीडियो के जरिए लाखों लोगों को मोटिवेट करते हैं, जिनके कारण सोशल मीडिया पर संदीप माहेश्वरी काफी सुर्खियों में रहते हैं। आज संदीप माहेश्वरी के यूट्यूब चैनल पर 28 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वहीं विवेक बिंद्रा ने साल 2013 में यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी और शुरुआत में इन्होंने बिजनेस, फाइनेंस और मार्केटिंग से रिलेटेड कई तरह के वीडियोस बनाए, जिसमें यह बड़ी बड़ी कंपनियों पर केस स्टडी भी किया करते थे। उनके वीडियोस में कंटेंट की क्वालिटी काफी अच्छी होती थी, साथ ही यह पूरी तरह से फ्री में जानकारी शेयर किया करते थे। इस वजह से इन्हें लोगों ने काफ़ी पसंद किया और काफ़ी समय में बहुत बड़े YouTube चैनल के मालिक बन गए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि संदीप माहेश्वरी अपने YouTube चैनल के माध्यम से जिन वीडियोस के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन वीडियोस में एक भी रुपए नहीं कमाते। यानी संदीप माहेश्वरी के YouTube चैनल पर मोनेटाइजेशन बंद है। इसी के चलते संदीप माहेश्वरी का 28 मिलियन सब्सक्राइबर का YouTube चैनल आज दुनिया का सबसे बड़ा नॉट फॉर प्रॉफिट YouTube चैनल बन चुका है। इस तरह से संदीप माहेश्वरी ने भी इस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो किया और उनके मोटिवेशनल वीडियोस लोगों को काफ़ी पसंद आए और यह दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही संदीप माहेश्वरी के चैनल पर विवेक बिंद्रा जी भी आ चुके हैं और इन दोनों के बीच में अच्छी खासी ट्यूनिंग थी। लेकिन आखिरकार यह सब माजरा कहाँ से शुरू हुआ, इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। संदीप माहेश्वरी अक्सर अपने चैनल पर वीडियोस को शेयर करते रहते हैं। उसी तरह से इन्होंने हमेशा की तरह 12 दिसंबर को भी संदीप माहेश्वरी ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो का टाइटल बिग स्कैम एक्सपोज्ड रखा गया। इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी के साथ शो में कई स्टूडेंट्स आए हुए थे जो कि अपने बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में माहेश्वरी को बता रहे थे और उनसे इसके बारे में बातें करते हुए देखे जा रहे थे। वहीं कई लोगों ने MLM मार्केटिंग से संबंधित कई सारी चीजों पर बातचीत की है। वहीं इन्हीं में से 2 स्टूडेंट ने इसी तरह की कंपनी से जुड़े हुए एक स्कीम के बारे में जिक्र करना शुरू कर दिया और उन्होंने इस वीडियो में बताया किस प्रकार उनको एक बड़े यूट्यूबर के द्वारा लूटा गया। यानी यूट्यूबर ने उन्हें यह कहकर 50,000 रुपए का कोर्स बेच दिया कि आप इस कोर्स को पढ़ने से लाखों करोड़ों रुपए कमा पाओगे। स्टूडेंट्स ने बताया कि इस कोर्स को जब खरीदा तो उन्हें यह भी विश्वास दिलाया गया कि आप बिजनेस की बारीकियों को अच्छे से सीखिए और इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप अच्छे खासे बिजनेसमैन बन जाएंगे और आप आसानी से मार्केट से पैसा कमाना भी सीख सकते हैं। लेकिन उन्होंने हकीकत यह बताई कि जितने पैसे उन्होंने कोर्स खरीदने में लगाए हुए हैं उतने में से वह अब तक कुछ भी नहीं कमा पाए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात और यहाँ पर बता दें कि इस पूरे वीडियो के दौरान कहीं पर भी उस यूट्यूबर का नाम सामने नहीं आया जिसने उन्हें यह कोर्स सेल किया था। यहाँ पर यह सिर्फ एक बड़े यूट्यूबर का नाम जिक्र कर रहे थे। इसमें ना ही किसी अन्य यूट्यूबर का नाम और ना ही विवेक बिंद्रा का नाम इस पूरे वीडियो में लिया गया था। अब यह वीडियो जैसे ही अपलोड किया गया उसके बाद से इस पूरे मामले में विवेक बिंद्रा की एंट्री होती है और इसके पीछे भी एक अलग ही वजह सामने आती है। जैसे ही यह वीडियो लोगों ने देखना शुरू किया, वीडियो के कमेंट सेक्शन में सभी लोगों ने विवेक बिंद्रा का नाम लिखना शुरू कर दिया। यह मामला दोस्तों यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके अगले दिन संदीप माहेश्वरी के YouTube चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट डाली जाती है जिसमें उन्होंने बताया कि बिग स्कैम एक्सपोज्ड वीडियो की वजह से उनकी टीम बहुत ही प्रेशर में है। जिन लोगों ने यह स्कीम किया है वह इस वीडियो को डिलीट करने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि अब वह ना तो इस कम्युनिटी पोस्ट को डिलीट करने वाले हैं और ना ही YouTube चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो को।
उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सभी खड़े हैं। इसके बाद अगले दिन फिर से संदीप माहेश्वरी के यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली जाती है जिसमें विवेक बिंद्रा के बारे में खुलकर जिक्र होता है। संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी और इसके बावजूद भी आप मेरे घर पर अपने एम्प्लॉयज़ को लगातार भेज रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मैं आपसे डरने वाला हूँ? बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। वह कहते हैं कि जो कुछ करता हूँ मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फ़ायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते और मुझे अकेला समझने की गलती बिल्कुल मत करना। मेरे साथ पूरी यूट्यूब कम्युनिटी खड़ी है और अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे। यह सब देखकर विवेक बिंद्रा भी कहाँ चुप रहने वाले थे। इसके बाद उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे आपने यूट्यूब चैनल की एक शो में इनवाइट किया था जहां पर मैंने आपके हर एक सवाल का जवाब दिया था। इसी तरीके से मैं आपके शो पर आने के लिए दोबारा तैयार हूं और हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। यदि आप में इतना दम है तो मुझे फिर से इनवाइट करो, यदि आप सच्चाई को देख सको तो। इस तरह से दोनों के बीच पोस्ट वॉर शुरू हो गया और यह दोनों आपस में इस बारे में सोशल मीडिया पर ही लड़ने लगे। साथ ही विवेक बिंद्रा का यह भी कहना है कि आपने मेरे मोबाइल नंबर को ब्लॉक किया हुआ है और कम्युनिटी पोस्ट पर किए गए 5000 पॉजिटिव कमेंट भी डिलीट करवा रखे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि आपके घर पर मेरे एम्प्लॉयज़ को इसलिए भेजा था ताकि एक अपॉइंटमेंट फिक्स की जाए और इस विषय में चर्चा की जाए कि जो भी सच्चाई है ये सबके सामने रखी जाए। इस प्रकार YouTube के दो बड़े दिग्गज सेलिब्रिटीज के बीच कंट्रोवर्सी काफी चर्चा में बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर इन दोनों में सही कौन है? क्या संदीप माहेश्वरी द्वारा किया गया खुलासा विवेक बिंद्रा के खिलाफ सही है या फिर विवेक बिंद्रा जो इस बात को अपने लिए लेकर माहेश्वरी के सामने खड़े हुए हैं वह सही है? वहीं यदि हम विवेक बिंद्रा के इस बिजनेस मॉडल की बात करें तो बता दें कि उनका बिजनेस मॉडल काफी सिंपल था, जिसमें उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल में CP क्रिएट किए जो कि चैनल पार्टनर थे। वह इसमें एक चैनल पार्टनर की तरह काम करते थे। इस चैनल पार्टनर के नीचे उन्होंने एक IBC टीम को खड़ा कर दिया। IBC यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। यह ऐसे लोगों को ट्रेनिंग प्रदान करते थे जिसके माध्यम से वह बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के कोर्स को बेच सके और उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इसमें गाइड कर सके। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। यह सिर्फ एक बिजनेस मॉडल था, लेकिन यहाँ पर यह गलती हो गई जिसकी वजह से अब यह बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। वह गलती थी, उन्होंने कई ऐसे लोगों का सिलेक्शन IBC में कर लिया जो ना तो सही कंसल्टेंट बन पाए ना ही वह बिजनेस को समझ पाए। यहाँ ऐसे बंदों को हायर किया गया है जो पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं थे। ऐसे में सिर्फ यह पैसा लगाकर एक बड़ा सपना देखना शुरू कर दिया और यह एक बिजनेस कंसल्टेंट बनकर मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते थे। अब इसी उम्मीद में उन्होंने यह कोर्स खरीदना शुरू कर दिया और जब वह सफल नहीं हुई तो उन्होंने उनके जैसे ही कई लोगों को यह कोर्स बेचना शुरू कर दिया। ऐसे में यहाँ पर पूरा बिजनेस मॉडल बिजनेस कंसल्टेंट से हटकर सिर्फ एक कोर्स बेचने तक ही सीमित रह गया और इसमें ऐसे लोग असफल होना शुरू हो गए जो कि अपना कोर्स भी नहीं बेच पाए और उन लोगों ने इसका पूरा भांडा विवेक बिंद्रा के सर फोड़ दिया, क्योंकि यहाँ जो कोर्स बिजनेसमैन को एज अ कंसल्टेंट के रूप में बेचना था वह सिर्फ एक सेल्समैन से दूसरे सेल्समैन को बेचना शुरू हो गया और यह पूरा मार्केट फ्लॉप साबित हुआ। अब ऐसे में हम इस पूरे केस को बहुत जल्दी फ्रॉड या स्कैम कहने की भी जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसके बारे में पूरी चीज़ें सामने नहीं आई हैं। अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है, उसके बाद ही हम यह कह पाएंगे कि आखिर कौन सही है और कौन गलत है। यदि यह पूरी तरह से सोच समझकर किया गया काम था तो यहाँ पर विवेक बिंद्रा और उनकी कंपनी पर इसका कहीं न कहीं असर देखने को आपको मिलेगा। वैसे इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक बात तो साफ है कि यदि आप किसी को सही राय देंगे तो दुनिया आपको सर पर बिठाएगी, जैसे संदीप माहेश्वरी को इसमें बिठा रखी है। इस तरह से विवेक बिंद्रा को भी एक समय पर बिठाया था। लेकिन यदि आप इस पूरे मामले में एक छोटी सी भी भूल कर देते हैं तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो को देखते हुए हमारा आपसे बस यही कहना है कि आप किसी भी बिजनेस को चुनते समय सभी तरह की बातों पर ध्यान रखें और उसके बाद ही इन सब तरह की चीज़ों का चुनाव करें। अब यह इन दोनों की लड़ाई कहाँ तक जाती है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन आप अपना पैसा सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।